जय भीम साथियों। आपने देखा होगा देश में जितना भी कारोबार चलता है उस कारोबार के पीछे एक शक्ति है, वह है मजदूर। चाहे मंडी हो, सब्जी मंडी हो, गल्ला मंडी हो या अन्य वैसे काम हो, और या सुबह सुबह देखो देश में हर गली के चौराहे पे, शहर के कई चौराहे होते हैं जहाँ सैकड़ों मजदूर सुबह सुबह अपना भोजन का टिफिन लेके खड़े रहते हैं। तो वह भी एक तरह की मंडी है। वहाँ ठेकेदार या जो व्यक्तिगत लोग होते हैं वो उनको लेके जाते हैं, अपने घर पे काम कराते हैं। तो देश भर में मंडी व्यवस्था के तहत जो मजदूर काम करता है, हालांकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, लेकिन सरकार या जो उद्योगपति लोग हैं वह उनका शोषण करते हैं। भारतीय संविधान में सबको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, अधिकारी हो, सबको एक अच्छा जीवन का अधिकार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, तो वह है हमारे मजदूर भाइयों की। वह सिर्फ मंडी बन के रह गए हैं। आप उनकी घर की स्थिति देखें तो ना वो अच्छा भोजन खा पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन है, वह भी नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आमदनी सीमित हो गई है और वर्तमान में महंगाई जो है आसमान छू रही है। तो मजदूरों की हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है और मजदूर में सिर्फ वही व्यक्ति काम करता है। चाहे सब्जी मंडी में देख लो, सुबह मजदूर मिलेंगे, गल्ला मंडी में देखो मेहनत कश मजदूर मिलेंगे, सुबह शहर के चौराहों पे देखो तो मिस्त्री का काम करने वाली लेबर जो है वो मिलेगी। तो उनको जो मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है, वो पूरी तरीके से उनके अनुकूल नहीं है, उसमें उनका पर्याप्त गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत उनकी एक आमदनी फिक्स की जाए कि प्रतिदिन इतने पैसा जो है उनको देना पड़ेगा। कोई जाता है उधड़े में बोलता है 200 ले लेना, 300 ले लेना, 400 ले लेना, इस तरीके से मोल भाव करते हैं लोग। लेकिन एक इनकम फिक्स हो जाएगी कि 700 है, कि 800 हैं, कि 900 हैं, तो वो एक गाइडलाइन बन जाए कि इतना पैसा मजदूरी करने वाले व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। काम कोई भी काम कराएंगे तो एक फिक्स इनकम है, ये देनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें भी दोहरा मापदंड है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो योजना है उसके तहत गवर्नमेंट भी मजदूरी एक कम लगाती है और प्राइवेट तौर पे भी मजदूरी कम लगा रही है। तो मजदूरों की स्थिति के लिए अगर किसी ने काम करा था तो अंग्रेजों के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम करा था, उनकी स्थिति सुधारी, उन्हें सुविधाएं देने का जो है काम किया। लेबर मिनिस्टर रहे थे वो अंग्रेजों की सरकार में। तो वर्तमान में जो सरकार है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने उनके भी हक अधिकार लिख दिए हैं। अगर देश में महंगाई छूती जाएगी तो हमारा ये बहुत बड़ा तबका पूरी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से पिछड़ गया है, इसका जीवन नरक में बन गया है। तो जो समाजसेवी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सरकार है,
इन सब को विशेष तौर पे हमारे मजदूर भाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर आज इनके जीवन की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो इनके बच्चों का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ना इनको शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा नहीं मिलेगी तो इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं मिलती है, तो मजदूरी पे डिपेंड रहते हैं। तो आगे चल के अगर उन्हें शिक्षा अच्छी मिलती है तो उनकी माइंड की स्किल डेवलप होती है, जिससे वो कुछ न कुछ अपना व्यक्तिगत रोजगार कर सकते हैं या किसी नए क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। आजकल उनके बस्तियों में जाके देखें जहाँ वो लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं महिलाएं और बच्चे। तो अधिक संख्या में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुपोषण के शिकार बच्चे और उनकी महिलाएं और कई नौजवान जो हमारे देश का भविष्य है वो कमज़ोर रह रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से विनम्र अनुरोध करूँगा कि जो मजदूर मंडी के रूप में दिखाई दे रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करें और इनको विशेष सुविधाएं दिलाएं और इनकी एक सीमित आय के लिए काम करें ताकि इनका जीवन जो है एक अच्छा जीवन बन सके और इनके बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य पा सकें और ये भी मुख्य धारा में समाज की में रह सकें ताकि एक सभ्य समाज में अपना एक स्थान पा सकें। और समाज से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी इनकी ओर एक सकारात्मक नज़रिए से देखें, इनका शोषण ना करें। अगर जो प्रॉपर मजदूरी बनती है वो मजदूरी उन्हें दें। अगर आप 150 रुपये कम करा के आप अपने घर की संपत्ति नहीं बढ़ा लेंगे, लेकिन उसके 100-200 रुपये मजदूर के कम करा के उसके घर की शाम की जो व्यवस्था है उसमें ज़रूर कमी कर देते हैं। तो कतई इस तरह का काम ना करें, उन्हें भी सहयोग करें आर्थिक तौर पे, उनकी जो प्रॉपर मजदूरी है वो उन्हें प्रदान करें और उनको भी अपने तरह मुख्य धारा में लाने का काम करें। बस इतनी सी बात कहूँगा। जय भीम, जय भारत।